भाई यहाँ पे आज हम बैठ के टेक्नोलॉजी की बात तो करने वाले हैं, और बात अगर टेक्नोलॉजी की करते हैं तो भाई सबके माइंड में एक वर्ड आता है एआई आज के डेट में। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि रश्मिका मंदाना जी की एक वीडियो वायरल हो गई थी जो कि उनकी नहीं थी। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे हैकेबल है, किसी का चेहरा एकदम से किसी और के चेहरे पे लग जाता है और इतना ज़्यादा रियल लगता है वो, अगले बंदे की पूरी इमेज गिर सकती है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, बंदा इससे बचे तो बचे कैसे, स्पेशली पब्लिक फिगर्स, तो थोड़ा वो बताइए। ये बेसिकली इस तरीके से काम करती हैं, जैसे पहले भी हमने ना वो फोटोज़ रीफेस करना और ये सारी चीज़ें पहले से देख रखी हैं, लेकिन वीडियोज़ वाला कॉन्सेप्ट ना अभी निकल गया है। अब फोटोज़ किसी के चेहरे पे ना दूसरे की शक्ल लगा दी तो थोड़ा सा समझ में आ जाता था कि यार ये इसकी नहीं है, अब हिल डुल तो रहा नहीं है बंदा, ये हिले तो मैं अभी बता दूंगा देख ये इसका ओरिजिनल है। तो आज चीज़ें वो भी हो गया। तो अभी जो हो रहा है ना वो हो रहा है डीप फेक एआई की वजह से। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, ये एआई है, मशीन लर्निंग है, अलग अलग चीज़ें जो हम सुनते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कंप्यूटर का अपना एक दिमाग, तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो सीखता रहता है टाइम के पीछे। और जैसे पहले फोटोज़ होती थी, लेट्स एग्जांपल आपने किसी कंप्यूटर सामने आपके पड़ा है, आपने एआई को चीज़ें दी हैं, जैसे 5 ये येलो कप दे दिए, 5 ब्राउन कप दे दिए, तो फिर वो क्या करता था कि हाँ वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता था कि अगर उसको 11वीं चीज़ दिखाई जाएगी तो वो ऐसे कर लेगा कि हाँ यार ये येलो वाले कप में से था, क्योंकि ऐसे पता तो चलना नहीं है, लेकिन एआई है तो हाँ समझ जाएगा। लेकिन आजकल क्या रीजनरेटिव एआई आ गया है, वो खुद से बना देगा, इन दोनों को कंबाइन करके ना वो 11वीं चीज़ अपने आप बना देगा। तो ये इसलिए हम सुनते हैं रीजनरेटिव एआई, और यही कॉन्सेप्ट अभी चल के निकल के आ रहा है। पर भाई ये इतना वो कैसे है परफेक्ट कि जैसे आपने बोला फोटोज तो आदमी देख के बता देता है कि भाई थोड़ा सा हिलेगा तो मैं बता दूंगा, और जैसे वो वीडियो है उस वीडियो में जैसे एंगल भी चेंज हो रहा है, जो लड़की है वो जो चल के जा रही है अंदर लिफ्ट में, तो वो हल्की सी मूवमेंट हो रही है, तो जैसे अगर फिल्टर टाइप कह लो या कुछ भी कह लो जिससे की वजह से रश्मिका मंदाना जी की फोटो आ रखी है, तो भाई वो तो एकदम रियल लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा कि वो रियल है या फेक है। एक तो होती है फेक वीडियो, मतलब इतना परफेक्ट कैसे है, मैं जानना वही बता रहा हूँ। एक तो है डीप फेक वीडियो और एक है डीप फेक वीडियो, वो है डीप फेक एआई जनरेट। अब बेसिकली क्या होता है ना, एआई को हम जितने इटरेशन देंगे ना, जितने इनपुट्स उसको मिले, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी खुद की वीडियोज हजारों हैं चैनल पे, तो मेरी डीप फेक बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। उसको इनपुट मिल गए, मेरी हर एक चीज़ का इनपुट मिल गया कि मैं देखता ऐसे हूँ, मैं ऐसे हंसता हूँ, ऐसे चलता हूँ, एक एक मतलब मेरी स्किन का दाना दाना उसको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे, फिर वो आराम से उसको जनरेट कर सकता है। एक नॉर्मल इंसान इसकी चपेट में बहुत कम ही आएगा, क्योंकि उसकी इतनी वीडियोज होती नहीं है, इतनी चीज़ें उसको ऑनलाइन पड़ी नहीं होती हैं, तो कहाँ से उठाएगा। अब एआई एक ऐसी चीज़ है जिसको जब तक आउटपुट दिया नहीं जाएगा ना, इनपुट दिया नहीं जाएगा, वो आउटपुट में निकाल ही नहीं सकता कुछ। और ये रश्मिका वाला ना पहला नहीं है, ये अभी यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट का निकल के आया था, उन्होंने बोला था अपनी सेना को कि भाई हथियार डाल दो। ऐसा लग रहा था कि दूसरा देश जीत गया है इकलौता, लेकिन वो डीप फेक एआई था। अच्छा। वो वीडियो उन्होंने बनाई नहीं था, वो युद्ध तो चला भाई 1 साल तक, ओबामा का डीप फेक बना था। हाँ। एक्चुअली ना जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, इनके वीडियोज ना अक्सर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनसे ना बड़ी जनता इन्फ्लुएंस होती है। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब रश्मिका वाला बना तो इसके पीछे छोटे मोटे इटरेशन नहीं है, मतलब लाइक आपने 1000 इनपुट दिए, कुछ ऐसी चीज़ें दे दी कि हाँ ठीक है थोड़ा सा दिया निकल के आ गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत लाखों में मिलियंस में इटरेशन जाते हैं तब जाके इतना डीप वीडियो बनता है कि आप कुछ भी कर लो, घर वालों के भी एक बार समझ में ना आए कि ऐसा हो कैसे गया। सही बात है भाई, जैसे आजकल हम रील देख रहे हैं, और रश्मिका वाला भी ऐसा ही हुआ था, जब तक रश्मिका ने खुद ट्वीट करके नहीं बताया तब तक लोगों को नहीं पता चला कि ये वीडियो, सबको यही लग रहा था कि वही है या वो रियल है मतलब। और ये चीजें ना अभी तो स्कैम्स नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, और एआई को जैसे जितना नेगेटिव वे में यूज लिया जा रहा है ना, बहुत ज्यादा स्कैम्स आने वाले। भाई जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी भी हम रील देखते हैं कि डिफरेंस बताते हैं, उसमें भी नहीं पता चलता कि ये एआई है, क्योंकि उसके लिए भी कहते हैं उनका क्लोन है अब जो आ रहा है, रियल पर्सन नहीं आता अब सामने, तो वो भी एआई है। बेसिक सारी चीज़ें इसी पे काम करती हैं। अब सिंपली आप भी ना रीफेस वगैरह ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिन पे जाओगे, आपको छोटी मोटी चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हो।
जैसे आपके चेहरे पे इनका चेहरा लगाया, आप कुछ भी बोल रहे हो, दोस्त को भेज दिया, उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें ना उतनी क्लियरिटी से नहीं हो पाएंगी। आपने सिंगल क्लिक करा है उस पर, कौन सा कोई बहुत बड़ा डेटा दे दिया उसको। लेकिन जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो, चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पे जाने लगती हैं, और ज़्यादा आपको परफेक्शन चाहिए उस काम में, तो फिर लग जाओ उस पर थोड़ा सा, और उसको जितने ज़्यादा इटरेशन मिलेंगे वो उतना ही ज़्यादा उसको डीप बनाता जाएगा। फिर तो आप खुद एक बार पहचानने में नहीं आओगे कि यार क्या हो गया ये। और भाई ये इतनी परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए टाइम कितना लगता है, कितना टाइम टेकिंग जितना ये मशीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे एआई जो है ना, ये हमारा जो डेटा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सारी चीज़ें आप सुनते हो ना, बैकएंड में कितनी खतरनाक मशीन्स हैं और ये किस तरीके से काम कर रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक लैपटॉप लेके बैठोगे, उनसे काम ये चीज़ें नहीं होने वाले। ये ना, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, जिनके पास बहुत ही पावरफुल मशीन्स होती हैं। तो इस तरीके से काम होता है। एक सिंपल इंसान बैठ के गांव में ये सोचेगा कि आज तो बना देता हूँ पड़ोस वाले का, शाम को तक लड़ाई पक्की, तो ऐसा नहीं होने वाला। भाई वैसे देखा जाए कि नॉर्मल लोगों का भी डेटा आजकल सेफ नहीं है। जैसे स्नैपचैट पे लोग या तो रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर फ़ोन में रख लेते हैं, और जैसे हमने देखा है कि कपल्स की भी वीडियो आजकल लीक हो जाती हैं, तो वो कैसे हो रहा है? वो मतलब उसके पीछे भी एआई का ही कुछ है, या फिर वो हैकर मतलब किसी और तरीके से उस चीज़ को कर रहा है हैक? एक कम अगेन। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, जैसे कपल्स के आजकल जो वीडियोस लीक हो जाते हैं इंटरकोर्स करते हुए या कुछ भी करते हुए, तो वो कैसे हो जाता है कि लोगों ने सेव कर रखा है अपने फ़ोन में, स्नैपचैट पे या कहीं मेमोरीज में स्टोर करा हुआ है, तो ये चीज़ कैसे हो जाती है? देखो, लोगों का मुझे ऐसे लगता है कि अपना अपना शौक है। कई भाई अकेले में कुछ करना पसंद करते हैं, कई पब्लिकली बोले आज तो हो जाए, फिल्म भी हो जाए एक, तो उस तरीके से बना के तो रख लेते हैं। अब कई बार चीज़ें, अब जैसे आप अपना फ़ोन है, आप इनसे कितने दिन छुपाओगे, पास में ही है, कभी ना कभी। अब इन्होंने सिंपल वो वीडियो, जैसे एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल है, एक कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। इन्होंने नॉर्मल ऐसे लिया कि यार मैं ना शुभम को दिखाऊंगा इसकी वीडियो, अब देखना, तो शुभम को दिखाने के लिए ले ली वीडियो। अब वो शुभम तक पहुंची नहीं, उससे पहले एक दो और देख गए, किसी ने वो वीडियो ऐसे ही ले ली। अब उसका फ़ोन हो सकता है कि ज़्यादा सेफ हाथों में नहीं रहता हो, और ऐसे ही फैलती चीज़ें, फिर बहुत नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, दुनिया को चाहिए यही। और दूसरा एक इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, ऑलराइट, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कई कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन होती हैं, बैकएंड में उन्होंने 1000 फोटोज डाल रखी हैं अपनी प्राइवेट। बाहर से दिखता है वो कैलकुलेटर, उसमें कोड डालो या कुछ इनटू करो तो आपकी लो जी, ये तो पूरा शादी का एल्बम है। हनीमून भी है थोड़ा थोड़ा। तो ये तो भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब शादी के एल्बम तो लोग बाहर ही रखते हैं, वो हनीमून वाला ही रहता है। तो वो सारा अंदर का पड़ा रहता है। अब एप्लीकेशन हो सकता है मैंने बनाई हो, अब मेरी नीयत नहीं है ठीक, मेरे को जैसे भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को अमीर बनना है जल्दी से, मैं बेच दूंगा डेटा, हो गया कल्याण वहीं पे। और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे एंड्रॉयड बेसिकली iOS तो एक्सेस देता ही नहीं है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का। और आजकल मैं सही बताऊं तो सेकंड पार्टी एप्लीकेशन जो हम ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है। कितनी बार हमको सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने 150 ऐप्स बैन कर दी, 100 ऐप्स बैन कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे बैकएंड में और वो कहीं और बेच रहे थे। और ये सारी चीज़ें ऐसे घूमते घूमते ना हमारी वीडियोस भी कहीं ना कहीं बड़ी होती हैं। भाई अगर सरल भाषा में पूछना चाहूँ मैं कि ये जो बेचना होता है डेटा, जिसको वो बेचते हैं, वो हमारे डेटा को सिर्फ हमारी प्राइवेट चीज़ें देखने के लिए ही अपने पास वो खरीदते हैं, उससे करते क्या है जो भी? भाई ये बल्क में होता है, ऐसा नहीं कि आज पीयूष और शुभम की वीडियो बैठ के देखेंगे तो ये ऐसे नहीं होता। ये मिलियंस में होता है। जैसे एक डील हो गई कि हाँ तुमको इतने मिलियन मिल जाएंगे, मुझे इतने मिलियन यूजर्स का डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा हो सकता है कि पोर्नोग्राफी के काम आ जाए, हो सकता है कि वो डेटा कॉल सेंटर वालों को बेच दिया जाए, जिससे आपके बैंक से रोजाना फिर मैसेज आएंगे कि सर आपके लिए 3 लाख रुपए का लोन अवेलेबल है, ले लीजिए जल्दी से। तो कैसे पता चला उन लोगों को मेरा नाम शुभम है, मेरा ये है, मेरा वो है? नहीं है ना, हमने तो कोई एक्सेस दिया ही नहीं। तो बहुत सारी तरीके से डेटा लीक होता है, बेचा जाता है आराम से। काफ़ी लोगों कुछ भी सेफ नहीं है। लेट्स एग्जांपल, आजकल ना चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते थे, आपसे ना सिंपली पैसे, भाई तुम्हारे 5,000 रुपये हो गए, तुमको दे दिया तुम्हारा सामान। लेकिन आजकल ना सारे नंबर लेने लग गए हैं, हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर कुछ। और
कई ये भी शाणे हो गए हैं, मैकडोनल्ड्स वाले, KFC वाले और बहुत सारे ऐसे हैं जो जैसे आप बोल दोगे ना कि यार नंबर नहीं चाहिए, मैं नंबर नहीं दूंगा, आप सिंपली ये कर लो कि जितना बिल होता है मेरे को बता दो, मैं कर दूंगा। बोले सर ऐसे UPI में आएगा ही नहीं ना, आपका नोटिफिकेशन जाएगा, आप मुझे पहले अपने नंबर बताओ, मैं सिस्टम में डालूंगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उससे बिल करो। ऐसा भी कहते हैं बिल आपके नंबर पे मैसेज आ जाए। हाँ, फिर वो फोन पे या गूगल पे फिर नोटिफिकेशन आएगा हमको, हम क्लिक करके उसके ऊपर। काफ़ी जगह ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, तो अपना नंबर डालोगे, OTP आएगा, तब तुम्हारा ऑर्डर प्लेस होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों के समझ में शायद ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आए, ये वो एजुकेशन गैप भी रह जाता है। एट द सेम टाइम ना लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा डेटा ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे से कोई क्या ही छीन लेगा। हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।